उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में वर्षों से जमा मिट्टी को हटाने का अभियान शुरू किया गया। भूमि पूजन के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसीबी चलाई। पिछले कई सालों से उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम के गहरीकरण की कवायद की जा रही थी, लेकिन गहरीकरण नहीं किया जा सका था। बीते दिनों जल संकट के चलते नगर सरकार और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर के गहरीकरण की चर्चा की, जहां एक्सपर्ट लोगों की राय के बाद डैम के कैचमेंट एरिया में बने मिट्टी के टापू और जमा गाद को हटाने का निर्णय लिया गया। यहां आज से डैम में कार्य की शुरुआत बिल्केश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया। इसके बाद कैचमेंट एरिया में गहरीकरण के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर शुभारंभ किया। जैसे ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसीबी चलाई, वहां मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जेसीबी चलाने पर सवाल कर कहा कि वह समय समय पर जेसीबी चलाते रहते हैं, उनके घर में भी जेसीबी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि डैम से निकलने वाली मिट्टी को किसानों को उपयोग करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है, तो वहीं नेशनल हाईवे के निर्माण में भी मिट्टी हाईवे निर्माण कंपनी को मुफ्त में दी जा रही है, जिससे देवास से बदनावर जाने वाला नेशनल हाईवे जल्द से जल्द निर्मित होगा। 1990 के बाद गहरीकरण किया जा रहा है। मैडम थोड़ा सा ये हम सबका सौभाग्य है। ये वैसे उज्जैन की छिपराजी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवाजी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया है कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारे अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। इस अवसर पर यशस्वी हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर माननीय मुकेश टटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे अपने ओम जैन जी, कलेक्टर उज्जैन और सभी अधिकारियों के साथ हमने आज शुरुआत की है। उम्मीद कर रहे बिल्केश्वर डैम का ये जो जल संग्रहण केंद्र है इसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और जितना मिट्टी निकल रही है किसानों को यहाँ से निःशुल्क ले जाने की पंचायतों के अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है, ताकि उपजाऊ मिट्टी उनके पास ले जाओ। अनुपयोगी मिट्टी जो रहेगी, जिसमें खेती में जो काम नहीं आएगी, उसको एनएच जो पास में बनने वाला है, क्योंकि उसकी रॉयल्टी फ्री शासन ने की हुई है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी मदद भी लेंगे ताकि ये एनएच में मिट्टी उपयोग है। लेकिन कुल मिलाकर के पानी की जितनी क्षमता बढ़ा सकते उतना अच्छा है। मुझे प्रसन्नता है कि गंभीर नदी पर आज ये बड़ा अच्छा काम चालू है। जेसीबी के गहरीकरण की शुरुआत हुई है, किस प्रकार से यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ है और जन सहयोग भी क्या इसमें रहेगा शामिल? ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम इसको बार बार विचार भी करते थे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि अगर इसको हम गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरी टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है, कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने, उन टीलों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का संग्रहण अधिक होगा। तो ये चिन्हित स्थानों पर होगा। इसमें जन सहयोग के माध्यम से लोग अपनी ट्रैक्टर, ट्राली, मशीनें लेकर के आएंगे और किसानों को खेती के लिए और रोड बनाने के लिए भी यहाँ से मिट्टी लोग ले जा सकेंगे। महापौर जी, जो है गर्मियों के दिनों में जल संकट 1989 जब गंभीर डैम बना नहीं था तब से ये आश्रम है, सेवाधाम आश्रम। 92 में गंभीर डैम बना, उसके बाद से निरंतर इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं कि यहाँ की गाद निकले, ये गहरीकरण हो। कई बार प्रयत्न किए। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपना श्रमदान चालू किया। उसके बाद में भी लगातार हम प्रयत्न करते रहे। 2 साल बीच में भी हमने श्रमदान किया है और अब पुनः हम
इसको करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे समस्या का समाधान होगा और इसके लिए अनेक बार माननीय जिलाधीश महोदय से हमने चर्चा की और फिर जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, पारस जी जैन साहब जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, इसके अतिरिक्त हमारे महापौर जी ने भी गहरी रुचि ली, मुकेश जी टटवाल साहब ने। तो कुल मिला के ये एक अच्छा शुरुआत हमने अभी की है और मुझे उम्मीद है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जुड़ेंगे और इस अभियान को और सफल बनाएंगे। भोजन की व्यवस्था पूरी आप लोग के द्वारा ही की गई है? नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है कि ये हमारा मानवीय दायित्व था, उसको हमने निभाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। कल एक मीटिंग हुई थी जिला कलेक्ट्रेट में, जहाँ पे माननीय सांसद जी और माननीय डॉक्टर साहब मोहन यादव साहब जो मंत्री जी हैं, उनके देखरेख में कल मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में भी हमारी सहभागिता रही थी। ये जिला में जो गंभीर परियोजना के अंतर्गत गहरीकरण का कार्य हो रहा है जल संरक्षण के लिए, उसमें हमारी भी हमारा पूरा सहयोग है और उस सहयोग से जो मिट्टी निकलेगी उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट बन रहा है उज्जैन से बदनावर 4 लेन, उसमें यूज किया जाएगा। चूँकि हम रॉयल्टी फ्री हैं, नेशनल हाईवे के कार्य में रॉयल्टी मिट्टी पे नहीं लगती है। हमको मिट्टी की भारी कमी थी, उस कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हमारी भी सहभागिता निश्चित किया है। इसके लिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के अथॉरिटी को धन्यवाद देते हैं कि हमारा भी इसमें स्थान लिया गया। हम नलवा में, खड़ोतिया में, कढ़ई विलेज में और चिकली विलेज में हम पूरा का पूरा गहरीकरण का कार्य करीब 5 से 10 लाख मिट्टी यहाँ से निकालेंगे क्यूबिक मीटर में। तो इससे हमारा रोड भी जल्दी बनेगा, क्योंकि 730 दिन में इसको पूरा करना होता है। तो इस पे वरीयता दी जाएगी हमारे को भी, और प्रशासन ने काफ़ी अच्छे से इसको लिया है। सर आपका नाम? पुनीत कुमार दुबे, लीगल मैनेजर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उज्जैन बदनावर 4 लेन परियोजना। थैंक यू।